दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अन्य सभी एग्जाम में भी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्वास नदी कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर लंबी। अगला क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जो मापा जाता है वो मापा जाता है कैलोरीज में। वो कैलोरीज को जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था वो 1824 में निकोलस क्लेमेंट ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से फैटी लिवर का विकास हो जाता है? तो वह विटामिन जिसकी कमी से फैटी लिवर का विकास होता है वो होता है विटामिन कोलिन। दोस्तों अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपको इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 1816 ईस्वी में स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो नापा जाता है वो हृदय की धड़कन को नापा जाता है और इसकी खोज की थी रेने लेनेक ने। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन कितनी आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है और इसीलिए सामान्यतः 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की सामान्य व्यक्ति को रोज आवश्यकता होती है। वह पोषक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो अकार्बनिक पोषक पदार्थ जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जल और खनिज। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट, पीत या पीला बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो पीत या पीला बुखार जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज इवानोवेस्की ने की थी और यह जो रोग वाहक द्वारा संचालित होता है यह होता है एडीज मच्छर के द्वारा। रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में क्या मिलाया जाता है? तो रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। वे पोषक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण में विनियमन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों जल, विटामिन और खनिज लवण, उपर्युक्त सभी। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? तो आमाशय एक पाचन अंग है और इसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मानव लाल में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव लाल में जो जल पाया जाता है वो पाया जाता है 99% और 1% एंजाइम पाया जाता है। तो मानव लाल में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलता है? तो वह एंजाइम जो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है वो होता है लाइपेज एंजाइम। वह ग्रंथि जो सी आकार की होती है तथा उसका रंग पीला होता है, तो वो ग्रंथि कौन सी होती है? वो ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय में अगर यानी अग्नाशय में कमी आ जाए तो इससे इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज रोग हो जाता है। अग्नाशय किसके पास स्थित होता है? तो अग्नाशय स्थित होता है गृहिणी के पास। अगला क्वेश्चन है, पायरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो पायरिया बीमारी जो होती है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। डेंगू तथा चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडीज मच्छर के काटने से। किस रोग में त्वचा पर लाल दाने, तेज बुखार, जलन और बेचैनी हो जाती है? तो वो रोग होता है चेचक, जिसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है और चेचक के टीके की जो खोज की थी वो 1796 को रॉबर्ट एडवर्ड जेनर ने की थी।
पेचिस और निद्रा रोग किस कारण होता है? तो पेचिस और निद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो कहा जाता है राइबोसोम को। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वो होता है विटामिन सी। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है टीबी यानी तपेदिक रोग में। पेशियों का सिरा क्या कहलाता है? तो पेशियों का जो सिरा कहलाता है वो कहलाता है टेंडन या कंडरा। वह पोषक पदार्थ जो घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है? तो पाचन में कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। रेडियोथेरेपी लेजर किरणें एंटीबायोटिक एल्काइड द्वारा किस रोग का इलाज होता है? तो ये होता है कैंसर का। पसीने में 2% अशुद्धियां किन रूपों में पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, पसीने में 98% तो जल पाया जाता है और 2% अशुद्धियां पाई जाती है जो खनिज और अम्ल दोनों रूप में होती है। नेक्स्ट, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो मलेरिया बीमारी होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।